क्या ऐसा कोई वैल्यू स्टॉक है जो आपने बहुत सस्ते में लिया था और करंटली हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है? अगर है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम वैल्यू स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। हमारा बाय फार मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो यही था कि भैया वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है ना कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट होता है। इसका यह मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाहर आती है ना, तो वो तुरंत स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को टाइम ही नहीं मिलता रिएक्ट करने का। ऐसी एनवायरनमेंट में वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अब देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। आपको ऐसी कंपनीज पे नजर रखनी है जहां पर ग्रोथ पोटेंशियल तो है, लेकिन मार्केट ने उस ग्रोथ पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। लेकिन अब इतने इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट मार्केट में ये कैसे किया जाए? देखिए, जैसे ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढते समय आपको बहुत सी ऐसी कंपनीज दिखेंगी जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड या एक्सपेंसिव है, वैसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग करते समय आपको ऐसी बहुत सी कंपनीज दिखेंगी जिनके प्राइसेस और वैल्यूएशंस काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। ये इसलिए होता है कि आप ढूंढना ही शुरू करते हो वैल्यू के बेसिस पे। मान लीजिए आपने लो पीई स्टॉक्स की एक लिस्ट बना ली। अब आपको ये लिस्ट देखते समय तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ग्रोथ रेट्स बहुत कम या फिर नेगेटिव है, या फिर कई बार इस लिस्ट में आपको कुछ ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो एक डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, या फिर ऐसी एक कंपनी जिसकी मैनेजमेंट सही से नहीं हो रही। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे आपको एक ऐसी कंपनी मिलती है जिसकी वैल्यूएशन बहुत सस्ती है। जैसे मान लीजिए इसका पीई सिर्फ 8 है, लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है एनुअली वो 25% है। यहाँ पर आपकी वैल्यू स्टॉक की खोज शुरू होती है। यहाँ पर आपको देखना है कि अगर ये कंपनी अर्निंग्स को एक अच्छे रेट से ग्रो कर पा रही है तो उसकी वैल्यूएशन इतनी सस्ती क्यों है। यहाँ पर आप एक डीप डाइव करेंगे और इस कंपनी के सारे पास्ट एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। एक लॉजिकल रीजन ढूंढना बहुत जरूरी है कि कंपनी की ग्रोथ और वैल्यूएशन सेम पेज पे क्यों नहीं है। अगर एक कंपनी अच्छे ग्रोथ रेट्स पोस्ट कर रही है लेकिन उसकी वैल्यूएशन में ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो यहाँ पर शायद ऐसा कुछ है जो आप नहीं देख रहे। शायद इस कंपनी के किसी मेजर एग्जीक्यूटिव ने रिजाइन किया है, या फिर इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई इरेगुलरिटीज है, या फिर इस कंपनी के कॉम्पिटिटर ने कोई एक ऐसी चीज की है जिससे इस कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। बेसिकली इन सारे सवालों का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप यहाँ पर एक डीप डाइव करते हो और देखते हो कि पिछले कुछ सालों में इस कंपनी के अराउंड कौन सी न्यूज आई थी। इसी के साथ आपको कुछ की फाइनेंशियल मेट्रिक्स भी चेक करने हैं और ये देखना है कि कंपनी की ग्रोथ रेट असली है या नहीं। कई बार आपको ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिसकी अर्निंग्स की CAGR काफी हाई है, लेकिन ये एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से होती है। कई बार अगर कंपनी अपने कोई मेजर एसेट को सेल करती है तो ये एक्सेप्शनल आइटम अपने अर्निंग्स में रिपोर्ट करेगी। आपको ऐसे एक्सेप्शनल आइटम्स के इम्पैक्ट को आइसोलेट करने के बाद ही इस कंपनी के रिजल्ट्स को पढ़ना है। इसी के साथ आपने ये भी देखना है कि कंपनीज पर डेट कितना है। आपको बहुत सी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जहां पर वैल्यूएशन बहुत सस्ती है क्योंकि इन कंपनीज पर बड़े बड़े लोन्स हैं। अब मान लीजिए सारे लोन्स मैनेजेबल नहीं रहे तो कल को जाके कंपनी लिक्विडेट हो सकती है। यहाँ पर कंपनी के सारे एसेट्स को बेचा जाता है लोन को रीपे करने, और इस पॉइंट पर शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता। ये चीज आप चेक कर सकते हैं बाय लुकिंग फॉर अ डेट टू इक्विटी रेशियो बिलो 1.5 एंड एन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अबव 1.5, साथ ही एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेट्रिक। आपको ऐसी बहुत कंपनीज मिलेंगी जो प्रॉफिट तो कमा पाती है, लेकिन इस प्रॉफिट को कैश फ्लो में ट्रांसलेट नहीं कर पाती ड्यू टू पुअर कैश मैनेजमेंट। और जब भी बुरा वक्त आता है जैसे एक रिसेशन, तब ऐसी कंपनी सबसे पहले फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करती है। देखिए, प्रॉफिट जो है वो एक ऑन पेपर फिगर है, लेकिन कैश फ्लो इज द रियलिटी। और आपने ये भी चेक करना है कि आपको जो ग्रोथ मिल रही है एक कंपनी में वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिल रही है या नहीं। ये आप देख सकते हैं विद द पेग रेशियो। अब देखिए, पेग रेशियो क्या है वो समझिए। ये कंपनी के पीई रेशियो और उसके ग्रोथ रेट को कंबाइन करता है आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट देने। आपको कंपनी का पीई रेशियो लेना है और उसे कंपनी के ग्रोथ रेट से डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जिसका पीई रेशियो है 10 और ये कंपनी एनुअली अपने अर्निंग्स को 20% के रेट पर ग्रो कर रही है, तो आप इस कंपनी के पीई रेशियो को विच इज 10 डिवाइड करते हो बाय 20, आपको पेग रेशियो मिलेगा 0.5 का। आइडियली ऐसा माना जाता है कि अगर एक कंपनी का पेग रेशियो 1 से नीचे है तो आप इस ग्रोथ के लिए एक अच्छी प्राइस पे कर रहे हो। इन दिस केस 0.5 इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर पर यूनिट ऑफ ग्रोथ। अब मान लीजिए आपने सारी चीजें चेक की और आपको एक ऐसी कंपनी मिल गई जिसे एक वैल्यू स्टॉक क्लासिफाई किया जा सकता है। इसके बाद क्या?
क्या आप जाकर इस कंपनी के स्टॉक को तुरंत खरीद लोगे? नॉट विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बिना ऐसा मत करना। आपको ये चीज समझनी है कि वैल्यू स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल और इनलिक्विड होते हैं। जब भी मार्केट क्रैश करता है तब वैल्यू स्टॉक्स में भी बड़े ड्रॉडाउन्स आते हैं। अगर आप प्रॉपरली डाइवर्सिफाई किए बिना वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तब मार्केट क्रैश के समय आपको बड़े लॉसेस दिख सकते हैं। इसीलिए अ गुड वे टू इन्वेस्ट इन देम इज वाया वैल्यू फंड्स। जैसे आप धीरे धीरे मार्केट के मैकेनिक्स समझोगे और ये सारी चीजें एनालाइज करना बेहतर सीखोगे तब यू कैन स्लोली मूव टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। एनीवे, क्या आपने अब तक कोई वैल्यू स्टॉक पिक किया है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.